बैंकिंग एग्जाम में पजल्स के इंपॉर्टेंस को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। ऐसे ही एक शानदार पजल लेकर आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आइए देखते हैं पजल क्या कहती है। पजल जो है हमारे बेसिकली वो एज पर बेस्ड है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। 7 लोग हैं जिनके नाम ABCDEFG हैं। इनकी एज अलग-अलग है, 9 साल, 13 साल, 18 साल, 21, 27, 36 और 54। अलग-अलग जानवर पसंद करते हैं जिनमें कैट, टाइगर, डियर, हॉर्स, डॉग, रैट और काऊ शामिल है। इसके बाद देखिए लाइन हमेशा लिखी रहती है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सभी इंफॉर्मेशन इसी ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। देन इसके बाद नीचे वो इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पजल स्टार्ट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से समझ में आता है कि हमें लिखना है लोगों के नाम, पहली बात। नाम के बाद दूसरी चीज है हमारे पास उनकी एज, और तीसरी बात है एनिमल। ठीक, आइए थोड़ा सा सुंदर स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि 7 लोग हैं इसलिए 7 सेक्शंस या 7 रोज मैं पहले बना लू। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एज लिखेंगे, एनिमल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। इस स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को पढ़ते हैं और डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली लाइन, डी लाइक्स काउ एंड हिज एज इज एन इवन नंबर। ओके, तो नाम हो गया क्या हमारा डी। जानवर जो पसंद करेगा वो होगा हमारी काउ, गाय माता। और एक इंफॉर्मेशन और है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डी की जो एज है वो इवन नंबर। देखिए जब नंबर इस तरह से आ जाए तो नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर रहती है। तो इन नंबर्स को एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि उनका एनालिसिस हम लोग प्रॉपर कर पाए। अब नंबर हमारे पास क्या क्या है, 9, 13, 18, देन 21, 27, 36 और 54। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 नंबर हम लोगों ने लिख दिए। अगर उस बात को मैं यहाँ पर देखता हूँ कि डी को इवन नंबर पसंद है तो 18 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है और 54 भी हो सकता है। तीनों नंबर पॉसिबल है, इसलिए मैंने लिख दिया डी इवन है, जो कि क्या होगा 18 या फिर 36 या फिर 54। आगे देख लेंगे। देन ए लाइक्स डियर एंड हिज एज इज थ्राइस द एज ऑफ द वन हु लाइक्स हॉर्स। काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास जो डायरेक्टली अवेलेबल है उसको लिखते हैं। नाम हो गया ए, पसंद क्या करता है डियर। यहां तक तो बात डायरेक्टली है। छिपी हुई बात कि ए की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी उस व्यक्ति के जिसको घोड़ा पसंद है। तो इसको देखिए मैं 2 नंबर डाल के यहाँ लिखता हूँ कि ए जो है वो 3 टाइम्स होगा उसका जिसको घोड़ा पसंद है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं कि अगर घोड़े वाले की एज 9 हो तो ए की एज 27 होनी चाहिए, है ना। एक चांस ये बन सकता है कि घोड़ा वाला 9 तो ए वाला 27। ठीक है, 13 का 3 गुना नहीं है, मतलब घोड़ा पसंद करने वाले की एज 13 नहीं हो सकती। 18 का 3 गुना अवेलेबल है, तो अगर 18 ये होगा तो उस केस में 54 ए हो जाएगा। 21 का 3 टाइम्स नहीं है और इसके आगे किसी भी नंबर का 3 टाइम्स होना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ से हमें ए के 2 चांसेस बन जाते हैं, या तो 27 होगा या 54 होगा। अभी श्योरिटी नहीं है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे कहता है एज ऑफ ई इज 18 ईयर्स। ठीक है, ई जो है हमारा वो 18 साल का है, बट नाइदर लाइक हॉर्स नॉट डॉग। एक के साथ हम लोग ना तो हॉर्स और ना ही डॉग को रखेंगे। देखिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई के साथ, सॉरी मैंने अगर ए बोल दिया हो तो बेटा यहाँ पे ना तो हॉर्स आएगा और ना ही डॉग आएगा। लेकिन देखिए यहाँ से हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया, या फिर अभी दिक्कत है, एक गलती जो हो जाती है कि हॉर्स के साथ 18 आएगा, हॉर्स के साथ 9 आएगा, ई के साथ 18 आ गया है ना। और यहाँ पर हॉर्स नहीं आना, ध्यान दीजिएगा। हॉर्स पसंद करने वाले व्यक्ति की 2 एजेस हो सकती थी, या तो 9 या फिर 18। 18 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर हॉर्स नहीं आना, इसका मतलब हॉर्स वाला व्यक्ति जो है उसकी एज हमें श्योर हो गई, कितनी होगी 9 साल। और हॉर्स वाले की अगर 9 साल होगी, सो सॉरी यहाँ लिखा मैंने, हॉर्स तो यहाँ पे नहीं आना ना, यहाँ लिखता हूँ। हॉर्स वाला जो होगा उसकी एज हो जाएगी 9 साल, और यहाँ से हमें एक बात और मिल जाती है, एक एज बन जाएगी 27 ईयर्स। तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो इससे कुछ समय पहले तक मैं अरेंज नहीं कर पा रहा था, मैंने अरेंज कर ली। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ जी इज 21 ईयर्स बट नाइदर लाइक्स डॉग नॉर रैट। ठीक है, बंदा है हमारा जी, 21 साल का। इसके लिए 2 चीजें मना कर दी हैं, डॉग और रैट, यहाँ लिख देते हैं।
कि ना तो यहाँ पर डॉग आएगा और ना ही यहाँ पर रैट आएगा। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन एजेस, द वन हु लाइक्स रैट एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब। अगेन एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, 3 नंबर डाल के यहाँ लिख रहा हूं मैं। कौन कौन सा? रैट और जो सी को पसंद करता है उसका डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है। परफेक्ट क्यूब में एक क्यूब से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्लियर करेगा परफेक्ट क्यूब है। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। डिफरेंस इन एजेस, द वन हु लाइक्स रैट एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमने लिख दिया। थोड़ी सी जांच पड़ताल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि रैट और सी के साथ क्या क्या एजेस होना पॉसिबल है। हाँ जी, देखिए 27 डियर के साथ चला गया, 9 हॉर्स के साथ चला गया, वापस 27 डियर के साथ चला गया, 9 हॉर्स के साथ चला गया, तो रैट के साथ 27 और 9 नहीं आ सकता। एक बात। ऐसे ही अगर मैं सी के लिए देखूं तो बेटा सी के साथ 27 नहीं आएगा। सी के लिए मैं काटता हूं कि भाई सी के साथ 27 नहीं आएगा क्योंकि 27 साल का हमारा ए हो गया। सी के साथ 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 का हमारा ई हो गया, है ना। सी के साथ 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 का हमारा जी हो गया। क्या सी यहाँ पर आ सकता है हॉर्स के साथ? तो बिल्कुल आ सकता है। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज हमारी सी की एक्टिव है। क्या क्या है? 9, 13, 36 और 54। ये चारों पॉसिबिलिटी सी की बनती है। अगर ऐसे ही मैं रैट को एनालाइज कर लूं तो फिर रैट के लिए मेरे पास एक 27 गया है ना, और दूसरा क्या गया है? 9। बाकी सारे चांसेस लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट कर लेंगे। 13, 18, 21, 36 और 54। बची हुई लाइन पहले पढ़ लेते हैं, अगर वहां से कुछ मिला तो ठीक, वरना ये कैलकुलेशन हमें समझनी है। क्या बोलता है? ई नाइदर लाइक हॉर्स नॉट टाइगर। भाई ई हमारा बैठ चुका था, इसके साथ हॉर्स नहीं आएगा, हम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर उसने टाइगर का भी मना कर दिया, चलिए ये भी बढ़िया हो गया, यहाँ पे टाइगर नहीं आना। आगे एफ नाइदर लाइक्स रैट नॉर लाइक्स टाइगर। एफ के साथ हमें टाइगर और रैट नहीं लिखना क्योंकि एफ अभी हमारा यहाँ बैठा हुआ नहीं है, इसलिए इसको मैं 4 नंबर डाल के यहाँ लिखता हूँ कि एफ के साथ ना तो मैं रैट लिखूंगा और ना ही टाइगर लिखूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ द वन हु लाइक्स डॉग इज नॉट एन इवन नंबर। भाई जो कुत्ता पसंद करता है उसकी एज इवन नंबर नहीं है, तो अभी तक डॉग तो नहीं लिखा था। अगर मैं डॉग यहाँ लिखता हूँ तो मतलब यहाँ पर इवन नहीं आएगा। ऑड डाटा मेरे पास क्या क्या था? इवन नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं मिस कर रहा हूँ। इवन नंबर नहीं है बेटा, मतलब ऑड नंबर होगा। तो क्या क्या हो सकता है? ऑड में 9, 13, 21, 27, ये 4 एज हो सकती हैं। इसमें क्या क्या चली गई? देखिए 27 हमारी जा चुकी है तो 27 नहीं होगा। देन अगर आगे मैं देखूं 9 जा चुकी है, 9 नहीं होगा। 13 और 21 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 21 डॉग क्योंकि यहाँ पे नहीं आना था, इसका मतलब डॉग के साथ 21 भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास गारंटी निकलती है कि डॉग की एज कितनी होगी? 13 साल, या डॉग पसंद करने वाले की बेसिकली एज कितनी होगी? 13 साल। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो इस केस में अगर मुझे पता चल गया कि डॉग पसंद करने वाले की एज 13 साल होगी तो मैं ये कह पाऊंगा कि रैट में 13 नहीं आना। आप यहाँ पर गलती से मत काट दीजिएगा क्योंकि सी यहाँ पर आ सकता है। पजल हम लोगों ने पूरी पढ़ ली, जितनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अरेंज होती थी यहाँ डाल दी। कुछ ऐसी बातें जिनको हम लोग प्राइमा फेशिया अरेंज नहीं कर पाए मैंने यहाँ लिख दी। आइए 1, 2, 3 क्योंकि सेकंड हम लोग अरेंज कर चुके हैं। इन 3 इन्फॉर्मेशन में जो जो हम लोगों ने अरेंज नहीं करा है, स्टेप बाय स्टेप चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। डी की एज 18, 36 और 54 होनी चाहिए थी, इसमें 18 ये चला गया, 36 और 54 अभी भी हो सकती है। ठीक है, श्योरिटी नहीं मिल रही। आइए यहाँ एनालाइज कर लें। अगर रैट की एज 18, इसकी एज 9, 18 और 9 का डिफरेंस 9 जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। 18, 13, 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 18, 36, 18 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 18 में तो 54 माइनस करूंगा, 8 से 14, 2, 3, 5 ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब रैट 18 साल वाला, रैट पसंद करने वाले व्यक्ति की एज 18 साल नहीं होगी। 21 से चलते हैं। 21, 9 का डिफरेंस 12 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 21, 13 का डिफरेंस 8 ये हो सकता है। भाई 21 और 13 का डिफरेंस 8 परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 21 और 36, 15 नहीं पॉसिबल है। 21 और 54 1 और 3 4, 2 और 3 5 ये भी पॉसिबल नहीं है। 36 से चलें, 36 और 9 का डिफरेंस 27। भाई 36 और 9 का डिफरेंस 27 होता है, तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब हो सकता है। एक बात और, एक चीज देखिए यहाँ पर जो मैं मिस कर गया था, बेटा रैट पसंद करने वाले की एज 21 साल नहीं होगी। इस बेसिस पे मैं इसको काट दूं क्योंकि देखिए यहाँ पर रैट नहीं आना ना,
मैंने 21 लिख दिया था, इसका मतलब 21 वाला चांस जो मैं जनरेट कर रहा था वो भी पॉसिबल नहीं है। 36 के साथ अगर मैं देखता हूँ 36 माइनस 9 27 ये पॉसिबल है, 36 13 पॉसिबल नहीं है, 36 36 पॉसिबल नहीं, 36 54 18 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक मुझे मिल रही है इसकी एज कितनी 36 और 36 के साथ अगर मेरा कोई जा रहा था तो वो जा रहा था 9। 54 के साथ स्टार्ट करता हूँ, 54 और 9 नहीं है, 54 और 13 का डिफरेंस परफेक्ट क्यूब नहीं है, 54 और 36 का डिफरेंस भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और 54 54 भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। यहाँ से मुझे फिक्स पता चलता है कि सी की एज 9 साल होगी, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा मेरा सी। और वो व्यक्ति जो रैट पसंद करेगा उसकी एज 36 ईयर्स होगी, तो अभी 36 अभी तक कहीं नहीं लिखा, तो मैं नई एंट्री चढ़ा देता हूँ कि रैट यहाँ आएगा और इसको पसंद जो करेगा उस व्यक्ति की एज 36 होगी। इन्फॉर्मेशन नंबर 3 मैंने यूज कर लिया, मैंने काट दिया। वापस एक पे देखते हैं कि डी के साथ 18 36 54 में से कुछ एक आना था, 18 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, एक ही चांस बचता है क्या 54। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एज हमने सारी अरेंज कर ली है, इधर चलते हैं। एफ के साथ रैट और टाइगर नहीं आना, रैट यहाँ पर लिखा है मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। और एक ही नाम बचा हमारा क्या बी, बी फॉर बॉल यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं, इन दोनों जगहों को फिल करते हैं। टाइगर यहाँ पे नहीं आएगा, मना कर रखा था, टाइगर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एक ही एनिमल बच रहा है और वो एनिमल है कैट, तो कैट आ जाएगी यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ पजल आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और पजल्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति करियर क्लासेस पर बने रहिएगा। थैंक यू।